हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.4। जितने भी बेसिक्स हैं, जितने भी हमारे जो कंसेप्ट्स हैं, आज हम वो पढ़ेंगे इस वीडियो में। जैसे पहला कंसेप्ट है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स करते हैं सेट्स को, रिप्रेजेंट्स द सेट्स इन डायग्राम फॉर्म। डायग्राम के ज़रिए वो रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को। जैसे कि एग्जांपल देख के समझाती हूँ मैं। पहले कोई कंसेप्ट देखे, जैसे कि एक हमारा ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को, और इसके अंदर जो भी क्लोज सर्कल्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को, जो कि सबसेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के। ये जो रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को, और ये जो क्लोज सर्कल्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को, जो कि सबसेट्स होते हैं यूनिवर्सल सेट के। एक एग्जांपल देके समझाती हूँ मैं। जैसे कि यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है हमें 1 2 3 टिल 10। एक यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 टिल 10 तक, और हमें ए दिया हुआ है 2 4 6 8 10, और बी दिया हुआ है 4 और 6। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इसमें ना हमें जो बी है, बी जो है वो सबसेट है ए की। जो बी है वो प्रेजेंट है ना ए में, तो इसका सबसेट हो गया है ना। अगर बी उसका सबसेट है तो ये जो है बी है जो वो ए के अंदर ही होगा, है ना। जैसे कि अगर मैं एक बनाती हूँ वेन डायग्राम, रेक्टेंगल से क्या बनेगा हमारा यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर जो सर्कल्स बनेंगे वो हमें शो करेगा सेट्स को, जो होते हैं सबसेट यूनिवर्सल सेट के। ये हो गया हमारा ए। अब ये जो बी है वो मैं इसके अंदर ही बनाऊंगी। ऐसा क्यों बनाऊंगी इसके अंदर ही? क्योंकि ये इसका सबसेट है। यूनिवर्सल के सबसेट उसके अंदर ही बने हैं ना, ऐसे ही बी के सबसेट ए के अंदर ही बनेंगे। बी के एलिमेंट्स क्या हैं? 4 और 6। ये ए के भी एलिमेंट्स होंगे, है ना। और फिर ए के एलिमेंट्स क्या रहेंगे? 2 8 10। हमने ये अंदर क्यों लिखे? क्योंकि ये बी में थोड़ा प्रेजेंट है। बी में 4 और 6 ही प्रेजेंट है ना। और ए के एलिमेंट्स 4 और 6 भी इंक्लूड करेंगे। अब जो एलिमेंट्स इधर इसमें प्रेजेंट नहीं है ना, ए और बी में, वो हम बाहर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या रहेंगे? एक रहेगा 1 3 5 7 9। ठीक है, ये एलिमेंट्स रहेंगे, हमने बाहर लिख दिए। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम सेट्स को इन वेन डायग्राम। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। व्हाट आर ऑपरेशंस ऑन सेट्स? जैसे कि एडिशंस हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गए, वो हम पढ़ेंगे सेट में कैसे किया जाता है। तो पहला ऑपरेशन है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब होता है कि एक तरीके का, मैं रफ अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बताऊंगी तो होता है मर्ज कर देना सेट्स को मर्ज कर देना। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द यूनियन ऑफ अ सेट से ए एंड बी is the set which consists of all the elements of A and all the elements of B the common elements being taken once। मतलब यूनियन ऑफ ए और बी मतलब है कि सारे एलिमेंट्स ए सेट के, सारे एलिमेंट्स बी सेट के एक सिंगल सेट पे लिख ले जाएंगे, और जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे इनके बीच में, उनको हम ए की बाई लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल ए 2 4 6 8, और बी सेट
2 4 6 8 9 10। ठीक है, अब हम ए यूनियन बी करेंगे, जितने भी सेट्स के एलिमेंट्स है ए के और जितने भी एलिमेंट्स है बी के हम लिख लेंगे, पर जो कॉमन एलिमेंट्स है, कौन से कॉमन एलिमेंट्स है उसमें, 2 4 6 8 कॉमन है ना इसमें, तो हम उसको 1 ही लेंगे। एक बार ले लिया ना हमने, तो हम 9 10 लेंगे सिर्फ। तो कॉमन एलिमेंट्स को 1 टाइम ही लिखेंगे, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। हम दोबारा नहीं लिख सकते 2 को, दोबारा नहीं लिख सकते 4 को। ठीक है, हम यूनियन के लिए सिंबल यूज करते हैं इसका। ठीक है, इस ये होता है सिंबल ऑफ यूनियन, सिंबल ऑफ यूनियन। अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे कि ए यूनियन बी। ठीक है, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका क्या मतलब होता है कि कुछ एलिमेंट होगा, जैसे कि हम लेते हैं एलिमेंट एक्स, जैसे हमारा एलिमेंट हो गया एक्स। एक्स आइदर बिलोंग करेगा ए से और बिलोंग करेगा बी से। इसका ये मतलब होता है, देखो मैं लिखती हूँ, ए यूनियन बी विच कंसिस्ट all those elements which are either in A or in B। ठीक है, ये वो एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं या वो ए में हो या वो बी में हो, दोनों में जो होंगे वो भी इंक्लूड करेंगे। कॉमन एलिमेंट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड वंस। वंस, ओनली वंस। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल जो हमने पिछला लिया था, एक बार वो ले लेते हैं दोबारा से। 2 4 6 8 बी 6 8 9 10। अब ये जो ए यूनियन बी होगा को आइदर, जैसे 2 है जो आइदर ए में है, सिर्फ ए में है ना, और जो 9 10 है वो सिर्फ बी में है, और कॉमन एलिमेंट्स को हम तो इंक्लूड करेंगे। ठीक है ना, तो ये होती है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये है सेट ए, ये है सेट बी। अब इनका ए यूनियन बी निकालना है, तो क्या होगा, इन दोनों सेट को मर्ज कर दिया हमने। ये हमारा है ए यूनियन बी। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ए यूनियन बी की, वो हम पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 1 है, जो ए यूनियन बी होता है वो इक्वल होता है बी यूनियन ए के। चाहे आप बी को ए से प्लस करो या आप ए को बी से प्लस करो, दोनों सेम आता है। इसी तरीके से ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, सेम होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी, ए यूनियन बी का यूनियन सी से करो, चाहे ए का यूनियन बी यूनियन सी से करो, सेम होता है। ठीक है, थर्ड है हमारा, ए का यूनियन 5 से करो। अगर आप किसी नंबर पे, जैसे कि 8 को प्लस करोगे 0 से, तुम्हारा आंसर 8 ही आएगा ना। इसी तरीके से आप ए का यूनियन करोगे 5 से, तो का ए ही आएगा। फोर्थ है ए यूनियन ए आएगा। रेपिटेशन अलाउड नहीं होती कभी भी किसी सेट के अंदर, तो अगर हम ए का यूनियन ए से करेंगे, दोबारा तो आ नहीं सकते क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है, तो ए ही आएगा। फिफ्थ, यू का यूनियन करोगे ए से तो यू आएगा। यू का यूनियन करोगे ए से तो आपका यू आएगा, कि पूरा ही आएगा। ठीक है ना, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब सेकेंड ऑपरेशन पे जाते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होते हैं, ये कहते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उल्टा यूनियन से। ये सिंबल होता है सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी में इज अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स which are
कॉमन टू बोथ ए एंड बी, जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके समझाती हूँ मैं। ए हमने पिछला एग्जांपल जो लिया था 2 4 6 8 और बी जो लिया था हमने 6 8 9 10। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो उन्होंने कहा कॉमन एलिमेंट्स, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 6 और 8, तो ये हमारा सेट होता है। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एंड का मतलब होता है कि दोनों में इंक्लूड होगा, वो ए में भी होगा बी में भी होगा, उसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब जैसे ये वेन डायग्राम है हमारा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है। अब पूछ रहे हैं इस पे कॉमन क्या है, दोनों जहाँ पे मिलते हैं कॉमन होता है, जैसे कि ये ए का ही पार्ट है और ये बी का ही पार्ट है ना, तो ये जो पोर्शन है ना, ये हमारा है ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे या कोई सेट एक डायग्राम दे देंगे या लिख के दे देंगे, मैं दोनों तरीके से समझा देती हूँ। ये मान लो आपका एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर दो सेट्स हैं और दोनों मिले नहीं हुए, मतलब से कॉमन पॉइंट है ना इनका, ऐसे मिले पड़े हैं, ये मिले नहीं हुए, तो इसका मतलब होता है ये डिसजॉइंट है। आगे आगे पढ़ेंगे डिसजॉइंट क्या होता है। इसका मतलब है कि इन दोनों में अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स है ही नहीं, तो ये हमारा क्या लिख लेगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या लिख लेगा, फाई, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स है ही नहीं, तो इनको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, कि जिसके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट्स ना हो। तो इनको कैसे लिखते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 1 2 3 4 और एक बी हो गया 7 8 9 10। ठीक है, अब इसका ए इंटरसेक्शन बी लिख लेगा, नहीं ना, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 5। ठीक है, तो वो ये होते हैं सेट जो होते हैं डिसजॉइंट, जिनका कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते। अब प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। नंबर 1 है ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, सेम होगा। ठीक है, सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी करो और उसका इंटरसेक्शन सी से करो, सेम होगा ए का इंटरसेक्शन करो बी इंटरसेक्शन सी से। एग्जाम्पल देखिए समझ जाते हैं, जैसे कि ए 2 4 6 8 और बी हमारा है 6 8 9 10 और हमारा जो सी है वो है 8 9 10। ठीक है, अब पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी करती हूँ, जो कि आएगा 6 और 8, क्योंकि इन दोनों में कॉमन ही 6 और 8 है, और उसका इंटरसेक्शन मैं करती हूँ सी से। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन सी से करूँगी तो दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 8 ही है। ठीक है, और फिर मैं अगर, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 8, जो कि हमारा है LHS। अब RHS करती हूँ मैं, तो बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8 9 10। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है ना। और अगर मैं ए का इंटरसेक्शन करती हूँ बी इंटरसेक्शन सी से, तो हमारा आंसर आएगा 8। ठीक है, तो ये हमारा आ गया RHS, जो कि इक्वल है LHS के। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड प्रूफ होगी। अब थर्ड है फाई का इंटरसेक्शन करो ए से। मैंने को बताया था कि जो फाई होता है वो हर सेट के अंदर प्रेजेंट होता है ना, तो फाई का अगर इंटरसेक्शन करेंगे ए से तो हमें क्या मिलेगा, फाई। फोर्थ है अगर हम यू का इंटरसेक्शन करेंगे ए से तो हमें क्या मिलेगा, ए। यू के अंदर सारे सेट्स प्रेजेंट होते हैं ना, सबका यूनिवर्सल सेट होता है वो, तो उसके अंदर ए भी प्रेजेंट होगा, तो अगर हम यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन करेंगे ए से तो हमें ए ही मिलेगा। फिफ्थ है ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज होगी हमारी। जैसे कि हम इसी एग्जांपल से सॉल्व करेंगे, इसी एग्जांपल से सॉल्व करेंगे इसे, जिसमें हम ए दिया हुआ है 2 4 6 8
बी दिया हुआ है 6 8 9 10 और सी दिया हुआ है 8 9 10। तो हम पहले बी यूनियन सी करेंगे जो कि आएगा 6 8 9 10 और उसका इंटरसेक्शन करेंगे ए से। ठीक है, क्या आएगा हमें इंटरसेक्शन करने के बाद 6 और 8। तो ये हमारा क्या आ गया RHS। हम LHS निकालते हैं। पहले हम ए और बी का इंटरसेक्शन कर लेते हैं जो कि आएगा 6 और 8 और बी ए और सी का इंटरसेक्शन कर लेते हैं जो कि आएगा 8। ठीक है, तो अब करेंगे हम ए यूनियन बी का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन करेंगे ए इंटरसेक्शन सी से जो कि हमारा आंसर आएगा 6 और 8। इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमारा आएगा 6 और 8 जो कि इक्वल है RHS के। ठीक है, तो LHS इक्वल हो गया RHS के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम नहीं कह सकते, प्रॉपर्टी है जो कि बहुत यूज करेंगे हम आगे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसमें हम ना क्या कैसे हम बताएंगे इसको, कैसे डिफाइन करेंगे कि इसके अंदर हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जैसे कि दो सेट हैं ए और बी और हमें निकालना है ए माइनस बी। तो हमें ए चाहिए बट नॉट बी, मतलब ए के अंदर बी के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए अगर हम ए माइनस बी चाहिए। अगर मुझे बी माइनस ए चाहिए तो बी के अंदर ए के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देके बताती हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 और बी दिया हुआ है हमें 2 4 6 8। ठीक है, तो वो कह रहे हैं ये ए है ये बी है, तो उन्होंने पहले कहा ए माइनस बी लगा लो। तो जो बी के एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है हम उसको माइनस कर देंगे, जैसे 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 3 और 5। अगला है बी माइनस ए, कि ए के एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट है हमें वो माइनस करने हैं। क्या प्रेजेंट है 2 4 6 ही प्रेजेंट है ना इसमें, तो उसका आंसर आएगा 8। ठीक है, और जो ए माइनस बी होता है वो इक्वल नहीं होता बी माइनस ए के। ठीक है, किसी का मिथ होता है कि इक्वल होता है पर ये इक्वल नहीं होता, आप देख सकते हैं सामने। ठीक है ना, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम के अंदर। यूनिवर्सल सेट ये है और ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है। ये जो मीन ये चीज़ होती है ना, ये हम माइनस करते हैं मीन। अगर हमें ए माइनस बी चाहिए तो हमें ये माइनस करना पड़ेगा, अगर हम बी माइनस ए चाहिए तभी हमें ये माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब कहने का क्या मतलब है, ये जो पोर्शन होता है ना, ये होता है ए माइनस बी और ये पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन ये होता है हमारा बी माइनस ए, और जो बी चला पोर्शन होता है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी, जो कि दोनों में से माइनस करते हैं। ठीक है, हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 12 दिया हुआ है हमें कि ए हमें दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, हमें निकालना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कैसे लिख लिया सबको मैंने समझा दिया आगे वाले स्टेप्स में, पर ए वाले एलिमेंट्स सारे लिख लेंगे पहले हम, और जो बी के अंदर एलिमेंट्स हैं वो लिख देंगे, और जो रिपीट हो रहा है दोबारा लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखते हैं रिपीट होने वाले। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 हमें दिया हुआ है, एक सेट दिया है और एक बी सेट दिया है और हमें ये प्रूव करना है ए यूनियन बी हमारा ए आना चाहिए। आप ज़रा देखो, ये जो बी सेट है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी ए के अंदर प्रेजेंट है। देखो ए आई और यू प्रेजेंट है ना, तो इसका ये मतलब होगा कि अगर हम ए यूनियन बी करेंगे तो क्या आएगा, सेम हमारे पास ए उठ के आ जाएगा, क्योंकि रिपीट एलिमेंट्स हम कर नहीं सकते, एक ही बार ही आएगा, रेपिटेशन है ना, कॉमन एलिमेंट्स एक ही बार ही आएंगे। तो हमारा ये आंसर आएगा वापस से ही, जो कि है क्या है ए है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो बी जो है वो सबसेट है ए का, था ना सबसेट बी का, बी जो है सबसेट ए का था ना, तो जितनी भी वो लिखा आएगा ना कि ए जो जैसे कि बी है जो सबसेट है ए की, तो बताओ इनका यूनियन क्या आएगा, वो वापस ही ए आ जाएगा, ये वाला एलिमेंट ही वापस आ जाएगा। आप कोई ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, जैसे कि एक्स है वो जो सबसेट है वाई के,
तो बताओ x यूनियन y क्या आएगा, y वापस आएगा, क्योंकि जो अगर सबसेट है x जो है सबसेट है y के, x के सारे एलिमेंट्स y के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो जब यूनियन करेंगे तो y वापस आएगा हमारे पास। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15 में हमें सेट A दिया हुआ है और सेट B दिया हुआ है, हमें इनका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन में क्या आते हैं, कॉमन एलिमेंट्स, तो इन दोनों में कॉमन है 6 और 8। एग्जाम्पल नंबर 17 में हमें A दिया हुआ है, B दिया हुआ है और हमें निकालना है A इंटरसेक्शन B। आप देखोगे कि जो B है वो पूरे का पूरा प्रेजेंट है A के अंदर, देखो 2 3 5 7 है ना, तो वो पूछेंगे A इंटरसेक्शन B, तो हमारे पास वापस से B ही आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन ही सेम एलिमेंट्स है ना, जो B के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं, क्योंकि जो B है वो सबसेट है A के अंदर। मैंने को भी यहाँ समझाया था कि अगर B जो है वो सबसेट है A के, तो अगर इनका यूनियन करेंगे तो हमारे पास A आएगा। और यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं कि इनका जब इंटरसेक्शन करेंगे तो जो सबसेट है ना, जो उसका सबसेट है वो ही हमारे पास आएगा। जैसे कि यहाँ पे x सबसेट था ना इनका, x जो है वही सबसेट है ना y का, इनका यूनियन करेंगे तो y आएगा, पर अगर इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास आएगा x। ठीक है, समझ आई बात कि इंटरसेक्शन किया जब मैंने इनका a और b का इंटरसेक्शन किया तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स ही आएंगे ना, 3 5 और 7, जो कि हमारा b है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 17। हमें एग्जाम्पल नंबर 18 दिया हुआ है कि इसमें एक A सेट है एक B सेट है, हमें A माइनस बी करना है और B माइनस ए करना है। A माइनस बी के अंदर जितने भी A के अंदर एलिमेंट्स B के हैं हम वो सारे निकाल देंगे, तो 2 4 6 ये सारे एलिमेंट्स निकाल देंगे हम, तो 1 3 5 आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन अगले पार्ट में कह रहे हैं इसी क्वेश्चन के कि B माइनस ए निकालना है, तो B में से सारे एलिमेंट्स निकाल देंगे जो कि A के अंदर है। क्या है एलिमेंट्स, 2 4 6, तो सिर्फ क्या रह गया, 8 ही रह गया। हमें एग्जाम्पल नंबर 19 में A सेट दिया हुआ है और B सेट दिया हुआ है, कह रहे हैं कि V माइनस बी लिखा लो और B माइनस वी लिखा लो। तो V माइनस वी मतलब V माइनस ए मतलब जितने भी V के अंदर A के एलिमेंट्स हैं माइनस कर देंगे, जैसे कि A हो गया, I हो गया, U हो गया, है ना। तो ये सारे एलिमेंट्स निकाल के हम लिख देंगे I E O, मतलब इस E और O एलिमेंट्स रहेंगे V माइनस बी के अंदर, और B माइनस वी के अंदर सारे एलिमेंट्स निकाल देंगे B में से जो कि हमारे V के अंदर प्रेजेंट है। तो A I U यही प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पे सिर्फ K आएगा। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स थे, और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को।